ले जी, जो आज का फ़ोन हमारे पास आया है ये है Oppo Reno 13 5G। ये मिड सेगमेंट मोबाइल नहीं है, ये एक लो रेंज मोबाइल भी नहीं है, ये एक हाई रैंक का हाई स्पेक्स मोबाइल हमारे पास इस टाइम मौजूद है। अगर हम इसके कलर्स की बात करें तो प्लूम वाइट और ल्यूमिनस ब्लू, ये दो कलर्स इसमें हमारे पास आते हैं। और जिसको उन्होंने डिस्टिंक्टिवली इसके अंदर उन्होंने एज ए फीचर कहा है, मैं उसे फीचर नहीं कहता, इट्स जस्ट अ डिज़ाइन लैंग्वेज। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये उनकी अपनी राय है, बट ये एक फीचर नहीं है। अगर आप इसकी बैक साइड पे देखें तो आपको यहाँ पे एक ब्लूइश सा ऑरा एक फील होगा, वो इसको एक फीचर के तौर पे गिनते हैं। हम इसको देखते हैं कि ये एक डिज़ाइन है, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर डिज़ाइन, इट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस परफॉर्मेंस। तो वो बस एज सच एक उन्होंने एक मार्केटिंग टैक्टिक के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया है। अगर हम इसकी बॉडी और बिल्ड की बात की जाए तो बैक ग्लास है, एल्यूमिनियम चैसी है और बहुत स्लीक डिज़ाइन है इसका, मोर और लेस आईफोन जैसी। आई डोंट वांट टू मेंशन इट, बट इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज कुछ इससे मिलती जुलती है। और अगर हम फ्रंट पे बात करें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i के साथ इसको प्रोटेक्ट किया गया है। इसकी फ्रंट डिस्प्ले को बहुत अच्छी डिस्प्ले है। अगर हम इसके डिस्प्ले के आगे बात करें तो बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ इसका डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है। अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल्स की बात करें तो आपको राइट साइड पे एक ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, ऊपर वॉल्यूम रॉकर आपको मिल जाएगा, और इसके अपर साइड पे देखा जाए तो माइक है और उसके बाद IR सेंसर भी है। यानी कि ये हो गया कि आप इसके साथ अपने घर की अप्लाइंसेस, टीवीज़ और बाकी सारी चीज़ों को रिमोटली आप ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐप है, उससे आप रिमोट के साथ इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अपर फायरिंग स्पीकर है, और जो अपर फायरिंग स्पीकर है ये बड़ा नहीं है एज़ कम्पेयर टू बॉटम फायरिंग स्पीकर, ये थोड़ा सा उससे हिसाब से साइज़ में छोटा है। लेफ़्ट साइड पे देखें तो नीट एंड क्लीन, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली। लेफ़्ट साइड बिल्कुल खाली। बॉटम साइड पे देखा जाए तो आपको सिम कार्ड एरिया मिल जाता है और आपको एक माइक मिल जाता है USB टाइप C, और उसके साथ आपको एक बॉटम फायरिंग स्पीकर मिल जाता है। अगर हम इसके स्टोरेज की बात करें तो 12 GB की रैम और 256 GB की स्टोरेज के साथ इसके अंदर हमें एक्सटेंडेबल मेमोरी नहीं मिलती। अगर आप सोचें कि आपके पास आप इसके अंदर एक SD कार्ड डाल के आप स्टोरेज को 1 TB तक ले जाएंगे तो उसके अंदर वो ऑप्शन नहीं है, SD कार्ड इसमें नहीं है। अगर हम इसकी रैम की बात की जाए तो DDR5 रैम इसमें मौजूद है, जो 3750 मेगाहर्ट्ज़ के साथ इसके अंदर अच्छी खासी स्पीड आपको प्रोवाइड कर देती है। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.59 इंचेस का इसके अंदर FHD डिस्प्ले है। अगर हम इसकी रेजोल्यूशन की बात की जाए तो ये FHD डिस्प्ले है, जो कि 1256 बाई 2760 इसकी रेजोल्यूशन है। रिफ्रेश रेट की जगह तक हम बात करें तो 120 हर्ट्ज़ का इसके अंदर अडेप्टिव जो है वो रिफ्रेश रेट है। अब 120 हर्ट्ज़ के साथ अडेप्टिव को हम इसलिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये आपकी ऐप टू ऐप और आपके कंजम्पशन करते हुए मीडिया के दौरान ये आप इसकी रिफ़्रेश रेट अप और हाई होती रहेगी। अगर आप कोई हाई रिफ़्रेश रेट वाली कोई चीज़ देख रहे हैं, या अगर आप कोई ऐसी वीडियो देख रहे हैं जिसके अंदर आपको, या वैसे कोई गेम खेल रहे हैं जिसके अंदर आपको हाई रिफ़्रेश रेट चाहिए, तो ये तब ही वहाँ तक जाएगा। नॉर्मली ये वहाँ तक नहीं जाएगा, ये 60-90 के दरमियान चलता रहेगा। बट आप इसके अंदर सेटिंग में जाके आप इसको कंटिन्यूसली एक ही सेटिंग पे आप कर सकते हैं कि जी मुझे कम्प्लीटली 120 हर्ट्ज़ ही दो मेरी हर ऐप के ऊपर, मेरे हर कंजम्पशन के ऊपर। अगर इसकी हम ब्राइटनेस की बात करें तो 1200 निट्स की इसकी पीक ब्राइटनेस के साथ ये 1.07 बिलियन कलर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है इसका डिस्प्ले, जो कि बहुत अच्छा है कि इसकी जो कलर एक्यूरेसी है, कलर गैमेट्स हैं, वो बहुत अच्छे रिप्रेजेंटेशंस हैं। अगर हम स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो हम जैसे पहले आपको बता चुके हैं कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i के साथ इसको प्रोटेक्ट किया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपको फ्रंट साइड पे अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाती है, और बैक साइड को उन्होंने कोई एज सच कहीं लिखा नहीं हुआ। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, हमें मिला नहीं कि बैक साइड पे इसकी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने क्या किया है। अगर हम इसके कैमरास की बात करें तो कैमरास की ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ ये एक्चुअली शाइन करता है ये मोबाइल। उसमें हम देखें तो बैक साइड पे हमें 50 मेगापिक्सल का एक मॉड्यूल मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा सेंसर है इसके अंदर, जो कि हमें अगर वीडियो की बात की जाए तो ये 60 FPS के साथ आपको 4K में शूट करने की भी कैपेबिलिटी देता है। और उसी तरीके से अगर हम फ्रंट पे आएंगे तो फ्रंट पे भी हमें एक 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, जो हमें 4K 60 FPS के साथ हमें शूट करने की कैपेबिलिटी देता है। ऑन द अदर हैंड जो हमें बॉटम साइड पे एक और सेंसर मिलता है, ये 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है,
जो कि अगर आप वाइड स्क्रीन में कोई चीज़ शूट करना चाहते हैं तो ये आपको उसकी कैपेबिलिटी भी देगा। अगर कैमरा जहाँ पे इन्होंने एक्चुअली मार्केटिंग करने की कोशिश की है वो दो चीज़ों को लेके है, एक हाई रेस के नाम से की है और एक नाइट टाइम फोटोग्राफी। वाकई ही एक अच्छा काम करता है, आपको कलर गैमेट्स, कलर प्रेजेंटेशन और फेड वगैरह को डिफ्रेंशिएट करता है। आपको बिल्कुल डल और वॉश्ड आउट वीडियो या फोटो आपको नहीं देता। ये वाकई ही आपको नाइट फोटोग्राफी भी अच्छी देगा। ऑन द अदर हैंड वो एक 50 मेगापिक्सल के सेंसर को फुल पोटेंशियल पे यूज़ करके हाई रेजोल्यूशन एक फ़ोटो और वीडियो कैप्चर करने की कैपेबिलिटी अंदर देते हैं, जिसको उन्होंने मार्केटिंग के लिए हाई रेज के नाम से एक नया फीचर अंदर कैमरा ऐप में दिया गया है, जो अगर मैं आपको दिखा सकूं। मोर में अगर हम जाएंगे तो हाई रेज के नाम से एक अलहदा से फीचर इन्होंने दिया है, जिसके अंदर आप इसके अंदर हाई रेजोल्यूशन फ़ोटो खींच सकते हैं। अगर हम इसके कोर, जो इसकी चिपसेट, जो इसका मेन हार्ट है, उसकी बात करें तो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8350 इसके अंदर चिपसेट पाया गया है, जो कि 4 नैनोमीटर की चिप है और 3.35 गीगाहर्ट्ज़ तक ये क्लॉक स्पीड देता है। और इस ही की कैपेबिलिटी की वजह से, इस चिपसेट की कैपेबिलिटी की वजह से ये 5G नेटवर्क भी सपोर्ट करता है और इसके जितने भी कैमरा फीचर्स हैं ये अनलॉक होते हैं सिर्फ इस वजह से कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छे स्पेक्स की चिपसेट इसके अंदर प्रोसेसर मौजूद है, जो कि आपको इस मोबाइल की पीक परफॉर्मेंस को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो वाकई इसने प्रीवियस अपने एंसेस्टर रीनो 12 को बाईपास किया है, उसको सरपास किया है और यहाँ पे हमें 5600 मिलियम पावर की बैटरी मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली अगर आप देखा जाए इतने इसके यूजेज के लिए तो हमें ये अच्छा खासा बैटरी टाइम दे देगा। 1 से 2 दिन आपके आराम से, या 1 से 1.5 दिन आपका बड़े आराम से इसके साथ गुजर जाएगा। और इसके साथ साथ इसके अंदर एक चीज़ डेफिनेटली मौजूद है, वो है रिवर्स चार्जिंग। आप इसके साथ कोई दूसरा मोबाइल चार्ज कर सकते हैं एज ए रिवर्स चार्जिंग। बट मैं पहले भी आपको कुछ वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आप अगर ये सोचें कि मेरे पास सिर्फ ये है और मैं अपने साथ कोई बैटरी बैंक या चार्जर नहीं लेके जाऊँगा अपने दूसरे मोबाइल के लिए, तो यहाँ पर आप गलत हैं। ये हमेशा रिवर्स चार्जिंग उसी सूरत में इस्तेमाल की जाती है जब आपको इमरजेंसी सर्विसेज लेनी होती हैं। आपका मोबाइल डेड हो चुका है, आपने इमरजेंसी कहीं कॉल करनी है और आपके पास इस टाइम बैटरी नहीं है, तो आप फ़िलहाल इससे उतना चार्जिंग ले सकते हैं कि वो बूट होगा, 10 से 15% तक का आपको बैटरी देगा और उसके बाद आप उसको यूज़ करके आपको अपने डे टू डे जो आप टास्क करना चाह रहे हैं वो आप उसके साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि जी मेरे पास ये मोबाइल है और मैं इसी कोई बैटरी बैंक ऐसे यूज़ करके तो अपने बाकी मोबाइल या डिवाइसेस को भी चार्ज कर लूँगा, तो यहाँ आप गलत हैं। अगर हम इसकी सिक्योरिटी और बाकी फीचर्स के बारे में बात करें तो सिक्योरिटी इसके दी गई है, फेस डिटेक्शन या फेस अनलॉक भी इसके अंदर मौजूद है। सेकेंडली जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो अंडरनीथ ऑफ द डिस्प्ले, वो आपको डिस्प्ले के अंदर मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके प्रोसेसर की वजह से 5G नेटवर्क्स भी ये सपोर्ट कर सकता है। इसके अंदर इन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो अंदर इस्तेमाल की है, जिसको कहते हैं जी लिंक बूस्ट के 2.0। लिंक बूस्ट 2.0 के नाम से उन्होंने नई चीज़ें इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि जी अगर आप हजूम में है, किसी ऐसी जगह मौजूद है जहाँ बहुत ज़्यादा सेलुलर डिवाइसेस मौजूद हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो है वो डिवाइस का नेटवर्क सफ़र करेगा, आपके सिग्नल कम आएंगे। लेकिन इस डिवाइस की वजह से आपके सिग्नल जो है वो ड्रॉप नहीं करेंगे, आपको नेटवर्क कवरेज बहुत अच्छी मिलेगी। क्योंकि इन्होंने इसके अंदर एंटेनास बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। अगर आप इसके राइट साइड पे देखा जाए, एंटेना की लाइन यहाँ पे मौजूद है, अपर 2 एंटेनास, लेफ्ट साइड पे भी एंटेनास और बॉटम साइड पे भी एंटेनास। तो आपको इसके अंदर 5 से 7 360 के करीब आपको एंटेनास इसके अंदर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको नेटवर्क कवरेज आपकी अच्छी खासी आपको मिल जाती है। जहाँ तक गेमिंग की बात की जाए तो गेमिंग के लिए इन्होंने अंदर एक हाइपर बूस्ट नाम से एक अंदर फंक्शन दिया है, जिसकी वजह से इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस और गेमिंग कैपेबिलिटीज़ को एनहांस वो कर देते हैं। बाकी सारे टास्क जो है वो बंद हो जाते हैं। उस टाइम सारा प्रोसेसर, सारी उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो टूवर्ड्स गेमिंग मोड हो जाती है और ये मोबाइल जो है वो गेमिंग मोड के अंदर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जाती है। तो अगर हम PUBG की बात करें तो हमारा जो DOP साहब है वो रात को इसके साथ खेलते रहे हैं अपनी गेम, जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो उसके अंदर उन्होंने हमें ये चीज़ एक रिपोर्ट लाजमी की है कि ये हल्के फुल्के अंदर लैग देता है एक्सट्रीम लेवल पे जब आप गेमिंग करते हैं। सेकेंडली जो इसके अंदर एक अच्छी बात है, एक तो बैटरी इसकी बहुत अच्छी गई, 3 से 4 घंटे ही गेमिंग के बाद भी बैटरी करीबन 10 से 15 या 20% ही ड्रॉप की, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। ऑन द अदर हैंड देखा जाए कि ये फ़ोन गर्म भी नहीं हुआ, हीटअप नहीं हुआ। इसके अंदर उन्होंने एक अपग्रेडेशन ज़रूर की है जो इसकी कूलिंग सिस्टम को लेके, तो इस वजह से ये जो मोबाइल फ़ोन है ये गर्म भी नहीं हुआ और किसी किस्म की इसने कोई लैग ज़्यादा शो नहीं करवाए।
ये अच्छी परफॉर्मेंस देता रहा। अगर हम इसकी प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो ये मोबाइल इस टाइम क्योंकि न्यू लॉन्च है तो इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 1,50,000 के राउंड अबाउट आपको है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है क्योंकि आप स्पेशल हैं। आप नॉर्मल लोगों की तरह नहीं हैं, आप स्पेशल हैं। जो स्पेशल लोग होते हैं वो हमारी वीडियो देखते हैं और जो हमारी वीडियो देखते हैं उन्हें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस चीज़ से नहीं घबराना कि बहुत महंगा मोबाइल है, आपको डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा, आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जिससे आपको कोई सस्ता मिल जाए। आपको सस्ता मिलेगा। और ये मोबाइल आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे स्पॉन्सर फास्ट मोबाइल से आप कांटेक्ट करें, उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वहाँ पर जाके अगर क्वेरी करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। लाइक और सब्सक्राइब करना है लाजमी अभी। शुक्रिया।